हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDU-ACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट काउंसलिंग अपडेट्स के बारे में। ऑल ओवर इंडिया में आपके जो भी काउंसलिंग की अपडेट्स हैं, काउंसलिंग के प्रोसीजर चल रहे हैं, उसके बारे में आज के जो हमारे मेन टॉपिक्स होंगे वो होंगे। काफ़ी ऐसे स्टेट हैं जिनके सेकंड राउंड के जो शेड्यूल है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिए गए हैं, जिसमें से कुछ हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताए थे और जो बाकी के आए हैं ओपन स्टेट के वो हम आज के सेशन में बताएंगे। साथ साथ आप लोगों का MCC की जो डेट एक्सटेंड हो गई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आज जो था फाइनल रिजल्ट वेबसाइट पे आना था, लेकिन फाइनल रिजल्ट तो नहीं, लेकिन डेट एक्सटेंशन के लिए आप लोगों का शेड्यूल आया था और रिजल्ट है काफ़ी स्टेट के जो है आप लोगों के रिजल्ट आ गए हैं। ज्वाइनिंग चल रही है, ज्वाइनिंग की लास्ट डेट आप लोगों की क्या रहने वाली है। और साथ साथ कैंडिडेट्स जो उत्तर प्रदेश के लिए जिन लोगों को सीट अलॉट हुई है, जिसका पूरा हमने प्रीवियस सेशन जो था यूपी की काउंसलिंग के लिए बनाया था कि यूपी में अब आप लोगों को सीट अलॉट हो गई है तो नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप रहने वाला है। तो उसमें भी कमेंट सेक्शन में काफ़ी कैंडिडेट्स को काफ़ी क्वेरी आ रही थी, तो हम उसके बारे में यहाँ पे आज के सेशन में पूरा बात करने वाले हैं। जिन स्टेट में काउंसलिंग प्रोसेस में है उन्हीं की हम बात करेंगे, अदर किसी की हम बात नहीं करेंगे जिनका भी कुछ भी डिटेल नहीं आई है। तो देखिए, आप लोग जानते हैं अरुणाचल प्रदेश एक क्लोज स्टेट है। अदर स्टेट के कैंडिडेट अरुणाचल प्रदेश में काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपका स्पॉट राउंड का ऑफलाइन के लिए शेड्यूल नहीं आया है अभी। सिर्फ उन लोगों ने ये मेंशन किया है वेबसाइट पे कि 15 नवंबर को जो है वो आप लोगों का ऑफलाइन जो है काउंसलिंग आपका पूरी की जाएगी। वेन्यू वगैरह क्या रहेगा, प्लेस क्या रहेगा, उन्होंने अभी वो वहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में आप लोगों को पता है आज आप लोगों की लास्ट डेट है किस चीज़ की, जो रेजिग्नेशन आपको अपनी सीट से अगर रिज़ाइन करना चाहते हैं उसकी, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात भी की थी। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं, MCC की बात करते हैं। तो MCC में आज रिजल्ट की डेट थी। अब आपके रजिस्ट्रेशन, आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आपने MCC का रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड में नहीं किया था, या आपने देखिए फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था, आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई, तो आपको सेकेंड राउंड में सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी होती है। आपने MCC में किसी भी प्रकार का कोई फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो आप सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट अपग्रेड के लिए गए थे, अपग्रेड का रूल आप लोगों को पता है कि फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपको सीट मिली, आप अपग्रेड के लिए गए, तो सेकंड राउंड में आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी होती है, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह अगेन नहीं करना होता है। तो उसकी जो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आज से रजिस्ट्रेशन आप लोगों के स्टार्ट हो गई है। लिंक एक्टिव हो गया इन रजिस्ट्रेशन के लिए। लास्ट डेट 13 नवंबर मॉर्निंग 10 AM तक है। पेमेंट जो आप लोग कर सकते हैं, सिक्योरिटी पेमेंट और रजिस्ट्रेशन पेमेंट, वो आप लोगों की आप 13 नवंबर 12 PM तक कर सकते हैं। रीसेट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन, रीसेट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन का मीन होता है कि जब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए थे तो उस टाइम अगर कोई डिटेल आप लोगों से मिसमैच हो गई थी, कोई डिटेल गलत फिल हो गई थी, रॉन्ग फिल हो गई थी और आप उसको सही करना चाहते हैं, तो रीसेट भी अपना रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके रीसेट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग, आप जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग अपना पेमेंट करेंगे, पेमेंट के बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है, तो चॉइस फिलिंग आपको करनी है अप टू 4:55 PM 13 नवंबर तक। ठीक है, चॉइस लॉकिंग जो है वो 3 PM स्टार्ट होगी 13 नवंबर को और 5 PM क्लोज हो जाएगी। तो 2 आवर्स का चॉइस लॉकिंग का टाइम होगा। MCC में ऑटो लॉकिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने हैंड से चॉइस लॉकिंग जो है वो कर दीजिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं केरला स्टेट की। केरला में फर्स्ट राउंड डन हो गया था, कट ऑफ तो उसकी आ गई थी, तो अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी सेकेंड राउंड के शेड्यूल की। तो सेकेंड राउंड में केरला ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं दिए हैं। आप लोगों को पता है कि केरला जो है, केरला की काउंसलिंग जो है वो पहले से स्टार्ट हो जाती है, रिजल्ट से भी, नीट के रिजल्ट से भी पहले। बाद में सिर्फ आप लोगों के शेड्यूल वगैरह आते हैं, तो सेकेंड राउंड का शेड्यूल के मुताबिक आप लोगों को चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट 15 नवंबर 10 AM है आप लोगों की, तो चॉइस फिलिंग अभी प्रोसेस में है। रिजल्ट जो है वो आप लोगों के 19 नवंबर को वेबसाइट पे आ जाएगा। पंजाब स्टेट की बात करते हैं तो पंजाब में फर्स्ट राउंड प्रॉपर डन हो गया था, लेकिन कुछ आप लोगों की फर्स्ट राउंड की पेंडिंग थी, तो मतलब कुछ फर्स्ट राउंड की आपकी डिटेल्स पेंडिंग थी, तो ये उन्होंने अपने नोटिस में दी है और साथ साथ सेकंड राउंड का शेड्यूल भी दिया है। तो फर्स्ट राउंड में देखिए 11 नवंबर को आपकी वैकेंसी सीट पोजीशन की सीट की अभी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जो काउंसलिंग हैंडल करती है मेडिकल की, उसमें क्या कंडीशन है, कितनी सीट्स अब आप लोगों की अवेलेबल हैं, सीट मैट्रिक्स आएगी, अभी तक नहीं आई है। रेजिग्नेशन की लास्ट डेट आप लोगों की सरेंडिंग की या रेजिग्नेशन की या फ्री एग्जिट की लास्ट डेट आपकी कल तक है, 12 नवंबर तक। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ विलिंगनेस, अगर आप लोग सेकेंड राउंड में जाना चाहते हैं तो आप लोग अपना विलिंगनेस फॉर्म जो होता है वो सबमिट करते हैं वेबसाइट पे जाकर ही।
तो उसकी जो डेट है वो 11 नवंबर से 15 नवंबर है। और डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल फाइनल मेरिट लिस्ट, तो मेरिट लिस्ट में ये शो होता है कि जिन कैंडिडेट ने अपनी विलिंगनेस जो है वो सबमिट किया था, उसमें आप लोगों के नेम आते हैं। सेकेंड राउंड में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी पंजाब ने भी अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल नहीं दिया है। 13 नवंबर से 17 नवंबर तक चॉइस फिलिंग होगी आप लोगों की, और जो आप लोगों का सीट अलॉटमेंट है वो अप टू 20 नवंबर तक आ जाएगा। जो रिजल्ट होगा वो 21 नवंबर तक आ जाएगा। डेट ऑफ रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग की, जो आप लोगों की रिपोर्टिंग की ज्वाइनिंग की डेट होगी लास्ट, वो आपकी अप टू 25 नवंबर तक है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तेलंगाना स्टेट की। तेलंगाना में चॉइस फिलिंग के लिए लिंक एक्टिव हो गया है आज मॉर्निंग से। लास्ट डेट कल आपकी इवनिंग में 4 PM तक है। झारखंड में हमने प्रीवियस वीडियो में झारखंड के बारे में बात कर ली थी। चंडीगढ़ में सेकंड राउंड का शेड्यूल जो है वो आप लोगों का डन हो गया है। आईपीयू की बात करें तो आईपीयू में आप लोगों का लास्ट ईयर से देखा जा रहा है कि आईपीयू जो है सेकंड राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन करता है। लास्ट ईयर से पहले हम देखें अगर, तो आईपीयू में सेकंड राउंड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होते थे, लेकिन लास्ट ईयर से सेकंड राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो रहे हैं। काउंसलिंग सेकंड राउंड की जो होगी वो ऑफलाइन होगी आप लोगों की। ऑफलाइन का पूरा शेड्यूल आता है जिसमें आपका रैंक वाइज शेड्यूल होता है कि किस रैंक कैंडिडेट को, किस मेरिट कैंडिडेट को कब किस वेन्यू पे किस टाइम पहुंचना है काउंसलिंग के लिए एलिजिबल अप्लाई होना है उस टाइम पे। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं 10 नवंबर से। लास्ट डेट 14 नवंबर 11:50 आप लोगों की 9 PM है। और जो ऑनलाइन विड्रॉल ऑफ एडमिशन, कोई कैंडिडेट है विड्रॉल ऑफ एडमिशन करना चाहता है, विड्रॉल करना चाहता है एडमिशन से, तो उसकी जो लास्ट डेट है 15 नवंबर को स्टार्ट होगा, उसके लिए भी 16 नवंबर 1 PM तक। एमपी स्टेट की बात करें तो एमपी आप लोगों को पता है फर्स्ट राउंड पूरा डन हो गया है। सेकंड राउंड का शेड्यूल की बात करें तो फ्रेश चॉइस फिलिंग, यानी कि एमपी में भी आप लोगों के फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, एमपी में भी आप लोगों का जो है चॉइस फिलिंग होगी और ऑनलाइन प्रोसीजर होगा। फ्रेश चॉइस फिलिंग 17 नवंबर से 20 नवंबर तक। अलॉटमेंट ऑफ रिजल्ट, सेकंड राउंड का रिजल्ट 23 नवंबर को आ जाएगा। रिपोर्टिंग की जो डेट है वो आप लोगों की 24 नवंबर से 30 नवंबर तक है। ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन थ्रू, अगर आप अपग्रेड वगैरह के लिए जाना चाहते हैं तो कॉलेज में जाकर के आपको इन्फॉर्म करना होगा कि हम अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं, लॉग इन आफ्टर एडमिशन। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो आप लोगों को पता है कि सेकंड राउंड का शेड्यूल आ गया है, हमने डिस्कस भी किया है, लेकिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि अब सेकंड राउंड का शेड्यूल आया है तो इस शेड्यूल को हमें कैसे पूरा करना है, पेमेंट करनी है नहीं करनी है, क्या करना है। तो देखिए फर्स्ट राउंड डन हो गया है, सेकंड राउंड ऑफलाइन होगा। आपको वहाँ पे जाके आपकी फिजिकल अपीयरेंस होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे सीट मैट्रिक्स आप लोगों की आ गई है और जो आपके रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। अगर किसी कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, सेकेंड राउंड में किया है, मतलब आप लोगों को पता है कि राजस्थान जो है वो सेकेंड राउंड में अदर स्टेट के बच्चे काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में सिर्फ स्टेट के बच्चों को ही जो राजस्थान है वो कंसिडर करता है। तो आप लोगों का जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है और आप लोगों की पेमेंट की भी आज 4 PM तक लास्ट डेट है। आप लोगों की मेरिट लिस्ट 12 नवंबर को आ जाएगी। सीट मैट्रिक्स आप लोगों की एक और आएगी 13 नवंबर को फाइनल। और जो आप लोगों की ये रजिस्ट्रेशन फ़ी, डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी अमाउंट एज पर फोर्टफिटर क्लोज एप्लीकेबल ओनली फॉर MBBS सीट। तो आप लोगों की जो सिक्योरिटी पे होती है, जैसे अगर कोई प्राइवेट के लिए जा रहा है तो उसकी सिक्योरिटी 1 लाख पे होती है, कोई आपका NRI के थ्रू आप जा रहे हैं या कैटेगरी के थ्रू जा रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी अलग पे होती है। अप टू द पॉइंट ऑफ अलॉटमेंट का मीन है आप लोगों का यहाँ पे कि आप लोगों का अप टू द पॉइंट ऑफ अलॉटमेंट आप लोगों को आप फर्स्ट पेज करना है, सेकंड पेज करना है। आप लोगों का एप्लीकेशन पार्ट 1 करने के बाद, पार्ट 2 करने के बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी का जो आपका ऑप्शन है वो अवेलेबल है। वहाँ पर आपको अपना ID मेंशन करना है, पासवर्ड मेंशन करना है। ID पासवर्ड जब आप लोग मेंशन कर देंगे अपना, तो ID पासवर्ड आप लोगों को अपना मेंशन करने के बाद लॉगिन करना है और आप लोगों की पेमेंट के लिए वो आपसे पूछेगा कि आपको किस कोटे के लिए जाना है, मतलब MBBS के प्राइवेट के लिए जाना है, गवर्नमेंट के लिए जाना है या बोथ के लिए जाना है। तो आप लोग को उस पर क्लिक करके आगे करना है। 1 लाख की पेमेंट जो है वो आपको कर देनी है। ये आपका अप टू द पॉइंट ऑफ अलॉटमेंट तक चलता रहेगा। तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो सिक्योरिटी भी आप लोग जल्द से जल्द करके रख दें, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सीट अलॉटमेंट, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है 13 नवंबर को, किन कैंडिडेट्स को, उन कैंडिडेट्स को डिफेंस किससे जिनका ताल्लुक है और जो PM and NRI कैंडिडेट हैं 13 नवंबर को जाना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय, तो जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स होते हैं PWD के, उन्हें भी 13 नवंबर को अपना जाना है। कहाँ जाना है? सभी कैंडिडेट को एक ही जगह जाना है, RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, सुभाष नगर, बिहाइंड TB हॉस्पिटल, जयपुर, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो अदर स्टेट के मैनेजमेंट के लिए, वहाँ के प्राइवेट के लिए जा रहे हैं,
तो आप लोगों को सीट अलॉटमेंट और मेरिट अलॉन्ग विद सबमिशन ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सभी कैंडिडेट को, फिर चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हों, डिफेंस के हों, पीओ के हों, पीआईएम के हों, एनआरआई के हों, ठीक है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, अपनी 10 नीट की फ़ोटोज़ लेकर के चली जानी है। और जो टाइम होगा रिफर डेट वाइज, टाइम वाइज एंड मेरिट वाइज स्लॉट आप लोगों की 13 नवंबर तक वेबसाइट पे एक नोटिस आ सकता है, जिसमें आप लोगों की डिटेल्स मेंशन होती हैं। मेरिट वाइज होता है कि किस मेरिट को, किस रैंक को कब पहुंचना है, ठीक है। 14 से 19 टाइमिंग होगी, उसमें आप लोगों का मेंशन होगा कि कैंडिडेट को कब पहुंचना है। अदरवाइज स्लॉट के लिए आप लोगों का हो सकता है लिंक एक्टिव हो, तो आप लोगों को वहाँ पे करना है और उसके बाद वो चेक करना है। वो आप लोगों का नोटिस आएगा तो हम इन्फॉर्म करेंगे आप लोगों को चैनल के थ्रू और अपने EDUSCS के कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी। तो वो जब आएगा आप लोगों को 14 से 19 की जो टाइमिंग होगी उस बीच में आप लोगों को जाना है, ऑफलाइन काउंसलिंग पूरी अच्छे तरीके से हैंडल करनी है। उसके बाद आप लोगों को जाके जब आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे, वहाँ पे आप लोगों को कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उस कॉलेज में आपको ज्वाइनिंग के लिए 15 से 21 की डेट में चले जाना है। असम की हम बात करते हैं तो असम में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आप लोगों की कल से स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं। त्रिपुरा में आप लोगों की मेरिट लिस्ट आ गई है सेकंड राउंड के, और चॉइस फिलिंग जो है वो आप लोगों की लास्ट डेट है, प्रोसेस में है। और हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में आप लोगों के जो हैं फर्स्ट राउंड में जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया था उन्हें नीड नहीं थी सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की, ठीक है। मेरिट लिस्ट आ गई है, चॉइस फिलिंग आपकी प्रोसेस में है। हिमाचल में आप लोगों का होता है कि आपको सेकंड राउंड में सिक्योरिटी पे करनी होती है, तो आप लोगों को सेकंड राउंड में सिक्योरिटी पे करनी है। गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं तो अलग अमाउंट है, प्राइवेट के लिए जा रहे हैं तो अलग अमाउंट है। चॉइस आप लोग जैसे ही पेमेंट करेंगे, पेमेंट के बाद आप लोग अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो कर सकते हैं, ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। रिजल्ट जो है वो 15 को आ जाएगा प्रोविजनल, फाइनल जो है वो 17 नवंबर को आ जाएगा। और लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग आपकी 2 डेज़ का टाइम होगा, 19 से 21 नवंबर तक। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग पूरी डन हो गई है, मेडिकल की BCECB बोर्ड पे जो हैंडल होती है आप लोगों की। सेकेंड राउंड की बात करें तो 14 से स्टार्ट होने वाला है, चॉइस फिलिंग आपकी सेकेंड राउंड की 14 से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट जो है वो 16 है। जो रिजल्ट है आपका वेबसाइट पे 19 को आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और एडमिशन के लिए 20 नवंबर से 22 नवंबर लास्ट डेट है। ऐसे ही अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके हरियाणा स्टेट की। तो हरियाणा में आप लोगों को पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल था वो आप लोगों का एक्सटेंड हो गया था, तो न्यू शेड्यूल जब आया था तो हमारी कम्युनिटी पोस्ट के EDUSCS के कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म भी किया गया था। कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो कर्नाटक में आप लोगों को पता है रजिस्ट्रेशन डन हो गए थे, चॉइस फिलिंग डन हो गए थे, मॉक अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया था, फाइनल रिजल्ट आ गया था। अब कर्नाटक में जो वो है रह गया है आपका, वो है एडमिशन प्रोसेस, जो कि आपको ज्वाइनिंग करनी है वो रह गया है। उसका भी प्रॉपर शेड्यूल वेबसाइट पे आया है जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोगों का 11 नवंबर से 13 नवंबर तक यहाँ पे देखिए कि इन्होंने पॉइंट मेंशन कर रखा है, एक्सरसाइजिंग चॉइसेस बाय द सीट अलॉटेड कैंडिडेट्स। तो एक लिंक आएगा आप लोगों को, उस लिंक पे आप लोगों को जाके अपना ID पासवर्ड आप लोग मेंशन कीजिएगा और एक बार चेक कीजिएगा उस लिंक पे क्या आ रहा है। चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कुछ आ रहा है, अप डाउन से रिलेटेड कुछ आ रहा है, क्योंकि चॉइस 1 और चॉइस 2 करके कर्नाटक में इस बार आपका जो है शेड्यूल आया है एडमिशन प्रोसेस का। तो आप लोगों की जो स्लिप है आप लोगों को उस पर दिख रहा होगा कि आप चॉइस 1 में है या चॉइस 2 में है, ठीक है। एक बार लॉगिन करके आप लोग चेक करेंगे तो आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट ऑफ फीस चॉइस 1 एंड चॉइस 2 कैंडिडेट 14 नवंबर से 15 नवंबर तक, यानी कि एक दिन का टाइम है, बैंकिंग आवर्स में आपको पेमेंट करनी है। डिपॉजिशन ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अब आप लोगों को पता है, हमने आपको वीडियोस में अपने बता भी रखा है कि जब हम लोग ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो हमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, क्योंकि जो कॉलेज होता है, जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। आप अगर फोटोकॉपीज़ लेके जा रहे हैं, फोटोकॉपीज़ लेके आप जा सकते हैं, 2 फोटोकॉपीज़ लेकर करा के ले जाइएगा सभी डॉक्यूमेंट्स की। और जैसे नीट का एडमिट कार्ड है, नीट का स्कोर कार्ड है, उसकी कलर फोटोकॉपी करा लीजिएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। फोटोकॉपी सबमिट नहीं होती हैं आपके कॉलेज में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूर सबमिट होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट आपके जैसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हो गए, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल जब आप कॉलेज में जाते हैं तब भी वहाँ पे भी होता है आपका। और आपका गैप सर्टिफिकेट हो गया कि जब आपने 12th का एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद जब नीट दिया था तो कितने टाइम का गैप था, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था, सेकेंड अटैम्प्ट था, तो आपको गैप का सर्टिफिकेट बनवाना होता है 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे, जिस पे आपको ये मेंशन कराना होता है कि आपने ये गैप क्यों लिया था।
तो उसमें आपका जो भी रीज़न था आप वो रीज़न मेंशन कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट आपके जैसे देखिए आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स में होता है आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट 10th 11th 12th और 10th 12th की आपकी मार्कशीट हो गई, उसके बाद आपकी टीसी हो गई, माइग्रेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट और जो आपके अदर पासिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। नीट का स्कोर कार्ड होता है, नीट का एडमिट कार्ड होता है, 10 नीट की फ़ोटोज़ ले जानी होती हैं, गैप सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल का सर्टिफिकेट हो गया, आपके जो कॉलेज अगर आपके कॉलेज ने और जैसे आपको जो कॉलेज अलॉट है उन्होंने कुछ अनेक्सर दिए हुए हैं, एंटी रैगिंग और दी हुई है, और आप लोगों को पेरेंट्स के लिए भी एंटी रैगिंग अलग से होती है, स्टूडेंट्स के लिए अलग से फॉर्म होता है, तो वो आपको फिल करके ले जाने होते हैं सारे डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपका डाउनलोडिंग ऑफ एडमिशन ऑर्डर ओनली बाय चॉइस 1, जो चॉइस 1 और चॉइस 2 की हम बात कर रहे थे, आपके डॉक्यूमेंट जब सबमिट हो जाएंगे वहीं पे आप लोगों का एडमिशन जो है एडमिशन ऑर्डर जो है आप लोगों का डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग कर देनी है जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोई अपडेट नहीं है, महाराष्ट्र में शेड्यूल नहीं आया है, वेस्ट बंगाल में सेकेंड राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस में है आप लोगों का, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट डन हो गया है। आप लोगों की आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट जिसे हम बोलते हैं वो आप लोगों की आज 6 बजे के बाद वेबसाइट पे आएगी। फिर उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग जो है परसों से, यानी कि आप लोगों की चॉइस फिलिंग कल से 12 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट आप लोगों की 14 नवंबर रहने वाली है। उत्तराखंड में फर्स्ट राउंड पूरे तरीके से डन हो गया है। पेमेंट का उत्तराखंड में इस बार काफ़ी इशू आ रहा था क्योंकि पेमेंट हो नहीं रही थी, पेमेंट कर रहे थे तो बैक वो आपके अकाउंट में अगेन आ जा रही थी, तो लेकिन नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट आपकी हो गई थी। हमने बताया भी था कि आप अगर नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, यूपी की। तो यूपी की जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें काफ़ी कमेंट आ रहे थे, कैंडिडेट्स को काफ़ी डाउट्स थे, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि डीडी किस नाम से बनवाना है। तो डीडी जब हमने वीडियो बनाई थी तो हमने आपको बताया था जहाँ पे जो कॉलम है ना डीडी इन फेवर ऑफ, तो उसमें लिखा हुआ है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, आपका जो भी वहाँ पे डीडी नेम लिखा हुआ है उसके आपको डीडी बनवाना है उस नाम से। पेबल एट लखनऊ, आप लोग उस वीडियो में देखिए वहाँ पे मेंशन किया हुआ है आप लोगों का कि डीडी आपको इन फेवर ऑफ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन आपका ये मेंशन हुआ है, और साथ में पेबल एट लखनऊ इस नाम से आपको जा करके अपना डीडी जो है आपके यूपी की वेबसाइट पे भी आ गया है, आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। आपका यूपी डीजीएमई पे आया हुआ है ये नोटिस, जिस पे काउंसलिंग आप लोगों की हैंडल होती है। यूपी डीजीएमई पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। इस वाले में आप चेक कर सकते हैं, इसमें आप लोगों का इन्होंने दिया है कि हमें जो डीडी वगैरह है वो किस नाम से बनाना है। जो हमने बताया था वही है, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी पेबल एट लखनऊ। 8th वाले पॉइंट पे आप लोगों को मेंशन हो रहा है, इटैलिक में लिखा हुआ है इंग्लिश में। इसी नेम से हमने भी आप लोगों को डीडी बनवाया था, इस नेम से डीडी बनवाना है। डीडी कितने अमाउंट का बनवाना है, तो डीडी जो आपकी ट्यूशन फीस होती है ना, हमने बताया भी था ट्यूशन फीस का डीडी बनवाना होता है। आपको मान लीजिए यूपी का कोई कॉलेज ले लेते हैं, ईरा मेडिकल कॉलेज ले लेते हैं आप लोगों का, 1997 का कॉलेज है आप लोगों का, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। माइनॉरिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो टॉप पे नंबर 1 पे आपका ईरा मेडिकल कॉलेज ही आता है, ठीक है। उसमें आप लोगों की जो फीस है वो 16,60,000 है, तो आप लोगों की ट्यूशन फीस का डीडी बनेगा 16,60,000 का। हॉस्टल मेस का आप चेक के थ्रू ऑनलाइन जाके पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो ट्यूशन फीस होती है उसका आप लोगों को डीडी देना होता है। आप लोग बैंक जाएंगे, डीडी बताएंगे इस नाम से बनवाना है, डीडी बनवाएंगे। और डीडी अब आप लोगों का इतना बड़ा अमाउंट है, 16,60,000 हो गया आपका, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले एक डीडी के लिए बोलेंगे, लेकिन हो सकता है आपको एक डीडी वो लोग ना बनाए क्योंकि अमाउंट बड़ा है, तो आप लोग 2 डीडी बोल दीजिएगा कि 2 अलग अलग नाम, मतलब 2 डीडी बना दीजिएगा एक ही नाम से, 2 डीडी हाफ अमाउंट के। 16,60,000 का है तो 16,60,000 के 8,30,000 का एक डीडी हो जाएगा, और जो दूसरा डीडी होगा वो 8,30,000 का हो जाएगा। ऐसे ही आपका इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज है, माइनॉरिटी का कॉलेज, 17 लाख फीस है, इतना बड़ा अमाउंट है, 2 डीडी बनवा लीजिएगा। एक ही नाम के एक ही बनेंगे, लेकिन डीडी आप 2 बना सकते हैं, जिसे हम ब्रेकअप डीडी बोलते हैं। अब बाकी कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस 11 लाख है, 12,94,000 है, तो उनका आप पहले कोशिश कीजिए एक डीडी बने। एक डीडी नहीं बन रहा है तो आप 2 डीडी बनवा सकते हैं। नोडल सेंटर में हम कब तक जाना है, तो नोडल सेंटर आपको 13 आप लोगों की लास्ट डेट है, उस बीच में आप लोगों को अपना नोडल सेंटर पे भी जाना है। नोडल सेंटर की सारी जो आप लोगों की इम्पॉर्टेंट आप लोगों की होगी, वो आप लोगों को सारी अपनी जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा वो पूरा करना है, डन करना है। उसके बाद आप लोगों को वो बताएंगे, उसके बाद आप लोग अपना जो कॉलेज है वहाँ पे वो आप लोगों को बताएंगे कि आपको कब से ज्वाइनिंग करना है, वो आप लोगों को लेटर वगैरह देंगे कि आपका जो एडमिशन डन हो गया है।
ठीक है, यही कमेंट्स थे सारे यूपी को लेकर के कि मैम कैसे क्या डीडी बनेगा, कब तक जाना है, एनरोलर सेंटर क्या, और क्या आपके सबका दे रखा है। प्रीवियस वीडियो में, यूपी की वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग एक बार जाके उसको अगेन देख सकते हैं, ठीक है। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन है। आप लोगों को गैप का सर्टिफिकेट होता है तो गैप का सर्टिफिकेट अगर आपको कोई गैप था तो बनवा लीजिएगा। यही पूरा हमारा ओवरऑल इंडिया की लेटेस्ट अपडेट है जो कि आपकी चल रही हैं। काउंसलिंग सेकंड राउंड की आपके राजस्थान की ऑफलाइन होने वाली है, बाकी स्टेट में तो ऑनलाइन ही हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में ऑफलाइन काउंसलिंग होगी आप लोगों की। और हम बात करते हैं एमसीसी के रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका जो है वो एक्सटेंड हो गया है। अब जो रिजल्ट की डेट हो गई है 14 तो 15 नवंबर हो गई है। अब आप लोगों की ज्वाइनिंग की है तो ज्वाइनिंग आपकी देखिए रिजल्ट 14-15 को आ जाएगा, तो उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग का टाइम भी आ जाएगा कि ज्वाइनिंग जो है वो आप लोगों की कब से स्टार्ट होगी। जैसे ही आएगा आपको हमारे चैनल के थ्रू और हमारी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड, यही सारी डिटेल्स हैं नीट यूजी पीजी आयुष से रिलेटेड। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।